नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आपके घर की रक्षा कर रही है यह 3 देवियाँ। इन्हें नाराज करने की भूल मत करिएगा, वरना ये आपका साथ छोड़ देगी। और अगर इन्होंने साथ छोड़ दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इंसान को अगर जीवन में तरक्की प्राप्त करनी है तो उन्हें इन दैवीय शक्तियों का साथ पाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वातावरण में 2 तरह की शक्तियाँ होती है, एक दैवीय यानी सकारात्मक और दूसरी होती है शैतानी यानी नकारात्मक। हमारे साथ होनी चाहिए दैवीय शक्तियाँ, क्योंकि जिस इंसान पर शैतानी शक्तियाँ हावी हो जाती है वो अपने ही हाथों अपने सारे काम नष्ट कर लेता है, अपने घर परिवार का बेड़ा गर्क कर लेता है। लेकिन जिसके अंदर सकारात्मकता होती है, देवी शक्तियों का जिसके घर में निवास होता है, वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की जीवन के हर मुकाम पर हर क्षेत्र पर पाता है। तो आपको आगे सकारात्मक शक्तियों की भी जानकारी देंगे, किस तरह से नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ती है उसके बारे में भी समझाएंगे। थोड़ा सा समय दीजिए, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए और हमारी एक एक बात को अच्छी तरह से सुनिए, समझिए और परखिए। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो बिना देर कर आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर को सजाना चाहते हैं और अपने घर की साज सज्जा को बढ़ाने के लिए वो कांटेदार पौधे ले आते हैं। क्योंकि कांटेदार पौधे लुकिंग वाइज बहुत अच्छे होते हैं, वे अपने घर के आंगन में लगा लेते हैं, वे अपने घर के अंदर लगा लेते हैं। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि उस घर पर नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो जाती है। कई घरों में जो पुराने कपड़े होते हैं वो ऐसे कैसे पोटले बनाकर वही पड़े होते हैं। नतीजा क्या निकलता है? घर पर नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो जाती है। बहुत सारे घरों में प्रातःकाल या संध्या के समय बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, सदस्यों की एक दूसरे के साथ नहीं बनती और नतीजा यही निकलता है कि नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो जाती है। हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा कि कौन सी चीज़ हमारे जीवन में क्या दिक्कत दे रही है। जैसे बेटाइम शराब व मांस मदिरा का सेवन करना, इसकी टोपी उसके सर करना, बेईमानी का धंधा करना, जुआ सट्टा खेलना या फिर महिलाओं का अपमान करना। जीवन में और भी कई कारण हैं जो हमें गर्त में ले जाते हैं, लेकिन हम इन्हें छोड़कर बात करेंगे वो कौन से कारण हैं जिनके माध्यम से हम देवी शक्तियों का साथ पा सकते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं आपकी घर की रक्षा, आपके जीवन में तरक्की देवियाँ प्रदान करें, तो आपको उनके अनुसार चलना होगा। कई बार आपने महसूस किया होगा कि रात्रि को 2 बजे से 5 बजे के बीच आपकी नींद अचानक से खुल जाती होगी, लेकिन आप पुनः सो जाते होंगे और आपकी सबसे बड़ी गलती यही है। कई बार हमारे साथ देवी शक्तियाँ हैं, इसका पता हमें लगता है रात्रि को 2 बजे से 5 बजे के बीच में, क्योंकि हमारी नींद अचानक से खुल जाती है। और हमारे साथ जब ऐसा रोज़ाना होता है तो मन में कहीं ना कहीं डाउट जाता है, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं, आज के बाद कभी भी अगर रात्रि में 2 से 5 के बीच आपकी नींद खुलती है तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि आपके घर में देवी शक्तियाँ विराजमान हैं और ये बहुत बढ़िया संकेत है। दूसरा ये कि आपको सोना नहीं है, आपको उसी समय उसी स्थान पर बैठकर भगवान के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। जाप कर लिया आपने, उसके बाद अपनी मनोकामना भगवान के समक्ष रख दीजिए, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है वो ज़रा समझिएगा। रात को आपकी नींद इसलिए खुलती है कि भगवान से कनेक्ट होने का, भगवान से संपर्क साधने का वो एकदम सही समय होता है। और जो 3 देवियाँ हैं, देवी शक्तियाँ हैं, वो चाहती है कि हमारी मनोकामना पूरी हो, लेकिन किस तरह हो उन्हें ये भी पता है। इसीलिए 2 से 5 के बीच हमारी आंखें खुलती है और जो इंसान वहाँ पर मंत्र जाप करके भगवान के सामने मनोकामना रख देता है, उस मनोकामना के पूर्ण होने की संभावनाएं बहुत हद तक ज़्यादा रहती है। उस समय नकारात्मक शक्तियाँ किसी काम को बिगाड़ भी नहीं पाती, क्योंकि 2 से 5 के समय के बीच नकारात्मक शक्तियाँ 0 बराबर होती है। आपको यह संभलना होगा, अपने कर्मों में थोड़ा सुधार करना होगा, फिर आपके घर की रक्षा देवी शक्तियाँ इस तरह से करेगी कि आपकी झोली भर जाएगी, आपकी बिगड़ी
बन जाएगी। अब दोस्तों आने वाले नवंबर के माह के अंतिम दिन, जो नवंबर माह चल रहा है उसके अंतिम दिन बचे हैं, 8 दिन मात्र मुश्किल से बचे हैं। क्या उपलब्धियां आपके जीवन में लाने वाले हैं, क्या मुकाम आपको देने वाले हैं, या फिर क्या संकट जीवन में आ रहा है, इस बारे में चर्चा आगे करेंगे, सावधानियां बताएंगे, अंत में उपाय देंगे। थोड़ा सा समय आप अवश्य निकालें और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, ये ज़रूरी है। इन 8 दिनों के अंदर कोई असंभव काम अगर अचानक से बन जाता है, आपको लग रहा था कि ये काम मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, या ज़िंदगी में ये काम कभी नहीं हो पाएगा, ये चीज़ मुझे नहीं मिल पाएगी, वो चीज़ अचानक से मिल जाती है, तो समझ जाइएगा देवी शक्तियों का खास आशीर्वाद आपके पास है। और इस आशीर्वाद को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। घर की देखरेख और रखरखाव संबंधित कार्यों में परिवारजनों के साथ बहुत सुखद समय आप व्यतीत करेंगे। समय रहते पुराने मतभेद और गलतफहमियां सुलझाने का बिल्कुल सही समय है। प्रोफेशनल स्टडी के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होने वाली है, और अपरिचित लोगों के साथ ज़्यादा संपर्क न बढ़ाएं, ये हमारी आपको खास सलाह है। क्योंकि अगर किसी बाहरी व्यक्ति का आपके पर्सनल जीवन में हस्तक्षेप हुआ तो वो और आग में घी डालने का काम करेगा, आपके घर को पूरी तरह से नकारात्मक बना देगा, देवी शक्तियाँ आपका घर छोड़कर चली जाएगी। अपनी महत्वपूर्ण दस्तावेज खुद ही आप संभाल कर रखें, दूसरों पर भरोसा करना इस दौरान ठीक नहीं है। कारोबार संबंधित किसी सरकारी मामले को सुलझाने के लिए समय बहुत अनुकूल है। कुछ कड़े और महत्वपूर्ण फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं। स्टाफ और मशीनरी आदि से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं आपके सामने आ सकती है, परंतु पूरी गंभीरता और संजीदगी के साथ आप उसका हल निकाल लेंगे। किसी अधिकारी अथवा राजनीति से मुलाकात आपके मार्ग के द्वार खोल देगी। पति पत्नी के सामंजस्य से परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा, प्रेम प्रसंग बनेंगे, और उसका असर आपकी पढ़ाई और पोजीशन पर आप न पड़ने दें, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा मेहनत और परिश्रम की वजह से आपके स्वास्थ्य पर इसका उल्टा असर पड़ सकता है, इसलिए समय समय पर आराम जरूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसा कमाने की होड़ में इतना पागल हो जाते हैं कि अपने आराम को त्याग देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जो सफल इंसान है वो 24 घंटे काम करता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आराम भी शरीर के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना काम जरूरी है। कोई पॉजिटिव बात लोगों के सामने आने से आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। देवीय शक्ति आपका सम्मान भी बढ़ाएगी। बस आपको चाहिए कि आप हर क्षेत्र में मीठी वाणी बोलिए, अपना आपा आप न खोइए, और महिलाओं का सम्मान करें, साथ ही साथ नेकी और धर्म के रास्ते पर चले। ऐसा इंसान सदैव देवी शक्तियों से समर्थन, रक्षा और भरपूर आशीर्वाद पाता है। परिवार में सुख शांति बनाए रखना आपकी प्राथमिकता रहनी है। कामकाज और परिवार में बेहतरीन तालमेल आप देखने को मिल सकता है, और धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आप समय देंगे। इस समय यात्रा ना करें, क्योंकि कोई भी यात्रा उचित परिणाम नहीं देने वाली। वाहन अथवा घर की देखभाल संबंधित कार्यों पर खर्च हो सकता है। आप अपने बजट का ध्यान रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामाजिक गतिविधियों को करते समय नेगेटिव प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखना है। इनकी वजह से मान हानि होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। कामकाज में नई उपलब्धियां आपको मिलने वाली है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अब हम आपको उपाय बताएंगे। सभी लोगों को ये उपाय सुनना है, समझना है, और बड़े ही ध्यान से अपने जीवन पर इन्हें लागू भी करना है। सबसे पहला उपाय बताने जा रहे हैं, जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहला उपाय उन लोगों के लिए जिन्हें रात में बहुत भयानक भयानक सपने आते हैं। कई बार तो ये सपने इतने भयानक होते हैं कि उनकी नींद ही उड़ जाती है। ऐसे लोगों को रात्रि के समय सोते समय अपने पैरों के नीचे फिटकरी रख कर के सोना है। जी हाँ दोस्तों, और सुबह या अगले दिन आप उस फिटकरी को तिराहे पर रख दीजिए। ऐसा स्थान जहाँ 3 रास्ते जा रहे हो, वहाँ बीच में उस फिटकरी को रख दीजिए। अगले ही दिन से आपके वो भयानक सपने पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। अगर आप अपनी किसी इच्छा को पूरा कराना चाहते हैं तो एक बरगद के वृक्ष यानी बड़ के वृक्ष का पत्ता तोड़िए, उसे धो लीजिए, उस पर अपनी मनोकामना लिखिए और हनुमान जी के समक्ष कुछ देर उसे रखना है और बाद में बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। आपका काम हो जाएगा। बालाजी महाराज आपकी ज़रूर सुनेंगे।
शुक्रवार के दिन आप एक और काम कर सकते हैं, इससे भी आपकी लॉटरी लगेगी। अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दोनों साइड एक एक दीपक जलाइए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। देवीय शक्ति आपके घर में विराजमान होगी, आपके घर की रक्षा करेगी और आपका हर संभव और असंभव काम भी बनाएगी। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में बहुत सारी ज्ञान की बातें हमने आपको बताई हैं और हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। लाइक आप जरूर कर देंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।